दोस्तों सेबी ने हाल ही में कुछ नियम चेंज करे हैं एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर, जिसमें सबसे बड़ा नियम है कि अब जो डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट है वो जा रहा है। अब जब डेली एक्सपायरी नहीं है तो आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो, अब वीकली तो एक ही एक्सपायरी बचेगी। इसके साथ साथ लोगों का रुझान जा रहा है कि अगर स्टॉक्स के अंदर भी हम ट्रेड कर पाए, स्टॉक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। तो अगर आपको इंट्राडे के अंदर स्टॉक्स में बड़ा मूवमेंट कैप्चर करना है तो वो कैसे आप कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो आज हमारे साथ है वन एंड ओनली मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी। सर स्वागत है आपका हमारे कौशल मिट शो पर। धन्यवाद और सभी को भी बहुत नमस्कार है, अभिनंदन है। तो बात आज हम लोग करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, और इंट्राडे ट्रेडिंग में हमने पिछले एपिसोड में बात किया था, हमने निफ्टी के बारे में बात किया था। मैंने ट्रेडिंग को हमेशा सिंप्लीफाइड बनाने के बारे में सोचा है। मतलब मेरा हमेशा से ये सोचना रहा है कि अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर बड़े बड़े चार्ट्स, कैंडल सब कुछ खींच के मल्टीपल स्क्रीन लगा के और फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करेगा तो वो तो पोजिशनल इन्वेस्टर का काम है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कोई ऐसा हमारा टूल होना चाहिए जो कि बेसिकली हमको एक हथेली, एक मोबाइल में भी हम देख रहे हैं तो हमको पता चल जाना चाहिए कि छोटा ट्रेड ले रहा है, छोटा सा पैसा बना रहे हैं। अब छोटा मोटा पैसा बनाने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड काम क्यों करना है जी। तो इसको सिंप्लीफाइड करना, तो सिंप्लीफाइड हम करते चले गए। करते करते हमने ऑप्शन चेन पर इसके स्टॉक्स की भी फिल्ट्रेशन बनाए। अब ऑप्शन चेन सुनते ही नाम क्या आता है, मन में क्या आता है कि सिर्फ ऑप्शन में ट्रेडिंग होगी, राइट। तो ऑप्शन चेन का मतलब सिर्फ ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन चेन का मतलब कैश ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, तीनों की तीनों। और ऑप्शन में भी आप राइटिंग भी कर सकते हैं और बाइंग भी कर सकते हैं, राइट। यानी हर चीज पॉसिबल है ऑप्शन चेन के थ्रू। बस लिमिटेशन क्या है, उन स्टॉक्स में जो कि एफएनओ में अवेलेबल है। लेकिन वो भी 200 स्टॉक्स हैं, तो कितने आप ट्रेड्स करेंगे एक दिन में? तो मल्टीपल स्टॉक्स है, भरपूर माल है यहाँ ट्रेड करने के लिए, बशर्ते कि हमको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अब जब हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो निफ्टी में हम लोग ट्रेडिंग करते थे तो 9:20 मॉर्निंग में हम डेटा देखना शुरू कर देते थे, क्योंकि निफ्टी में वॉल्यूम बड़ी स्पीड में आ जाती है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बात करी थी, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप लास्ट वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वीडियो से। तो निफ्टी में वॉल्यूम क्या होती है, बड़ी स्पीड में आ जाती है, जल्दी जल्दी लोग मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं तो वॉल्यूम आ जाती है, क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में वॉल्यूम डिलेड आती है, धीमे आती है, लोग धीमे ट्रेडिंग शुरू करते हैं। तो स्टॉक्स में पहला, स्टॉक में अगर ट्रेड करना है तो सबसे पहला नियम क्या है, हमको सबसे पहला नियम है कि हमको 9:25 तक का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि 10 मिनट हम डेटा वहां जनरेट होने देंगे। अब जब 10 मिनट डेटा जनरेट हो जाएगा फिर वापस से हम टूल पर आ जाएंगे, सिंपली गूगल पर लिखेंगे एलटीपी कैलकुलेटर, आपको टूल की पूरी लिंक मिल जाती है, तो वहां से साइन अप करके हम टूल पे आ जाएंगे। जब टूल पे आएंगे तो अब टूल पे आने के बाद ये अगर मेरा टूल यहाँ निफ्टी का दिखाई दे रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो कई सारे बटन्स बने हुए हैं। तो बॉटम से जो सेकंड वाला बटन है इसका नाम हमने रखा है आईडेडी ब्लास्ट, राइट। तो ये बेसिकली ब्लास्ट इसका नाम ही रखा है क्योंकि है इसमें ब्लास्टिंग वाले सारे स्टॉक्स। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास पूरे लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स आ गए, राइट। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बड़ा सिंपल सा लिस्ट है। ओके, ये फिल्ट्रेशन ऑफ द स्टॉक्स है, सिंपल वो सारे स्टॉक्स हैं। इनमें हम 9:25 पर कैलकुलेशन करते हैं, ओके, रिवर्सल प्राइसेस कैलकुलेशन। और उन कैलकुलेशंस को हम यहां पर C1, C2 और P1, P2 का नाम देते हैं। इजीली अगर आप इसको देखें तो बीच में लिखी हुई है CMP, ये वाला पूरा कॉलम CMP का है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा कॉल साइड का डेटा है, और कॉल साइड का इन द सेंस कि कहां से कॉल खरीदना है, सीधा कह सकते हैं C1 और P1, और C1 और C2, C1 और C2, और पुट साइड में P1 और P2। मतलब पहला कॉल यहाँ पे खरीदो और उसके बाद दूसरा कॉल यहाँ पे खरीदो अगर खरीदना है तो। अब थोड़ा उस लेवल आप समझ लो। हाँ, रूल को और सिंप्लीफाइड थोड़ा कर दूंगा मैं। तो ये करंट मार्केट प्राइस आ गया, ये स्टॉक्स के नाम आ गए। हाँ, ये दिन भर अपडेट होता रहेगा। हाँ, ये फिक्स्ड है, ये स्टैटिक है, पर फिक्स्ड कैलकुलेशन। जो एक बार आ गया वो आ गया, आगे मतलब पीछे के भी डेट्स में आप देखेंगे हिस्टोरिकल में, ये देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल डेट्स है, किसी भी डेट में जाएंगे जो आ चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है वो। और ये डेटा किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? आपका ऑप्शन चेन के एक स्टॉक के, हर एक स्टॉक का डेटा ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग है। और वो कैलकुलेशन भी ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन चेन के थ्रू, मतलब उनके ग्रीक्स को कैलकुलेट किया गया और उस तरीके से हमने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला है। ओके, अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे? जब तक ये CMP किसी वैल्यू पर नहीं पहुंचेगी तब तक ट्रेड नहीं बनेगा। ओके, तो पहला नियम कि 9:25 तक वेट करना है। जब ये लिस्ट आपके सामने आ जाए 9:25 पर, तो उस पर्टिकुलर लिस्ट में आप ढूंढिए C1, C2 और P1, P2, और जाके C1, C2 और P1, P2 पर 4 लाइंस खींच लीजिए जी। जैसे हम निफ्टी में खींच रहे थे वैसे 4 लाइंस यहां भी हम खींच लेंगे। तो चलिए मैं एक स्टॉक ले लेता हूं, कोई सा भी रैंडम स्टॉक, हम लोग एक्साइड इंडस्ट्रीज ले लेते हैं, ठीक है। एक्साइड इंडस्ट्रीज में गए तो ऐसा रैंडम स्टॉक हमारे सामने अभी CMP 513 है। जैसे आपने एक साइड लिखा, इसी तरीके से लोगों का जो भी हो, एशियन पेंट्स, MRF, जो भी, बस नाम लिख दो, कोई सा भी नाम लिखिए आप, वहां पर ऊपर आपका आ जाएगा स्टॉक। और स्टॉक सिलेक्शन इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो रैंडम स्टॉक में आप ट्रेड लेना चाहें वो रैंडम स्टॉक में आप ट्रेड ले सकते हैं, कोई सिलेक्शन का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है।
रिस्क आपको देखना पड़ेगा, जैसे यहां पर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखेंगे बुलिश और बेरिश रिस्क लिखा हुआ है। राइट। ये रिस्क का मेजरमेंट कैसा होता है, 0 से लेके 10 तक का मेजरमेंट होता है। अच्छा। मेरे हिसाब से 0 और 1 रिस्क वाले आप ट्रेड्स लीजिए। ओके। अब जैसे ही 2 पर गया आप अवॉइड करना शुरू करिए, 2 को अवॉइड करिए, और थोड़ा सा आप सेफ ट्रेडर हैं तो 0 वाले करिए, थोड़े से रिस्की हैं तो 1 वाले भी करिए, और रिस्की हैं तो 2 वाले भी करिए, लेकिन उसके बाद के तो करिए ही मत, छोड़ दीजिए। मतलब जिसमें रिस्क ज्यादा आ रहा है उन्हें मत करो, मत करिए एकदम। तो ये आपकी लिस्ट में तो 10 वाले बहुत सारे हैं, एसीसी, हाँ, अडानी पोर्ट्स। हाँ बिल्कुल है। तो वो रिस्क कैसे एनालाइज करते हैं हम लोग, ग्रीक्स के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं कि ग्रीक्स कैसा उसमें मूव कर रहे हैं, कितना वॉलेटिलिटी है ग्रीक्स के अंदर। क्योंकि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग इज मतलब कि है तो बड़ी छोटी सी चीज, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल लोग उसी पर्टिकुलर प्लेस पर हाथ मार रहे हैं। उस पे से आप अगर स्टॉक्स में आ रहे हैं तो छोटी सी रेंज स्टॉक की, उसी में सबकी बाइंग सेलिंग सब चल रही है, किसी की हेजिंग चल रही है, किसी की आर्बिटर, हर स्ट्रेटेजी आदमी उसी पर डिप्लॉय कर रहा है। राइट। और हर तरह का ट्रेडर वहां पर ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड, तो उस हिसाब से हमने रिस्क डिफाइन किया, और रिस्क बदलते रहते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे रिस्क दिख रहा है 3 का, 5 का, 4 का, जैसे बंधन बैंक में 4 का है रिस्क, तो इसे अवॉइड करना है। हाँ, अवॉइड कर रहा है, क्योंकि ये रिस्क हमने पूरा ग्रीक्स पे कैलकुलेशन किया हुआ है, और ये रिस्क बदलता रहता है। जैसे यहाँ 5 रिस्क है ना, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद वो 3 हो जाए, या 2 हो जाए, या 1 हो जाए। ओके। तो हो जाए तो वो ट्रेडेबल हो जाएगा, लेकिन जब तक 5 के रिस्क में है तब तक आप उसको ट्रेड मत करिए। मतलब 2 के ऊपर तो ट्रेड ही नहीं करना ही नहीं है, अवॉइड करिए ना। हमारे पास इतने स्टॉक, हाँ, 0 वाले ही बहुत सारे हैं, हमको जरूरत क्या है। आप ऐसे सिंपल इस पे क्लिक करूंगा ना मैं बुलिश रिस्क पे, तो देखिए सारे 0 वाले मेरे सामने आ गए। ये अब सारे देखिए मुझे सारे के सारे 0 वाले दिखाई दे रहे हैं। इतने स्टॉक्स हैं, कितने कितने ट्रेड करेंगे हम, 1 2 3 4 5 स्टॉक्स यही ट्रेड करेंगे। तो इसमें एक रैंडम ऐसा ही स्टॉक मैं उठा लेता हूं, जैसे हमने जो उठाया था, हमने एक साइड उठाया था, तो एक साइड उठा लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर इसका बुलिश और बेरिश दोनों रिस्क 1 है, तो ठीक है, हमारे लिए ट्रेडेबल है, ठीक ठाक है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं। पहला नंबर पर सिंबल लिखा हुआ है, एक्साइड इंडस्ट्रीज नाम लिखा हुआ है, वॉल्यूम अवॉइड करिए, ठीक है। पीवी का मतलब क्या होता है, पीवी मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। ओके। जिस भी स्टॉक के सामने जो भी पीवी लिखी हुई है, वही हमारा टारगेट है। यानी कि जब हम ट्रेड लेंगे ना, तो इसमें हम 5 रुपए का टारगेट लगाएंगे, ठीक है। जो भी स्टॉक की प्राइस है 513 रुपए, 5 रुपए मतलब 518, हाँ 500 CMP जो भी 513-18, तो जहां से हम लेंगे वहां से है ना, जैसे अगर आपका कॉल है 514, तो वहां से 5 रुपए ऊपर का टारगेट लगा देंगे। तो 5 रुपए, अगर वो 500 वहां तक आया तो 5 रुपए 519 का टारगेट। हाँ, और स्टॉप लॉस भी 5 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर लीजिए, और 10% 5.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ओके। अगर 10 रुपए की पीवी होती तो 11 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 10% ऊपर कर दो तो आपका स्टॉप लॉस। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये इन्होंने क्या बोला कि भाई ये इन्होंने स्टॉक का नाम कोई भी आपने सर्च किया, उसका करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसके साथ साथ C1 C2 दिख रहा है, P1 P2 दिख रहा है। तो इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिसमें रिस्क ज्यादा है वो तो आपको ट्रेड नहीं करना ही नहीं है, अवॉइड करना है। पीवी का मतलब ये आपका पॉइंट वैल्यू है, क्या है ये पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू। तो पॉइंट वैल्यू से आपको समझ आ जाएगा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है। तो लगभग ये आपका टारगेट है जहां से भी आप ट्रेड कर रहे हो, और इससे 10% ऊपर, मतलब 5 पे 10% जोड़ोगे तो 5.5 रुपए हो गया, 5.5 रुपए। तो 5.5 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। ट्रेड कैसे करेंगे? अब मैं मेरा एक्साइड इंडस्ट्रीज ले लिया मैंने, आज की तारीख में एक्साइड इंडस्ट्रीज हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक्साइड इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यूज पर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन हम 925 पर ही ड्रॉ करेंगे। मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ, 514.15, 514.15 हो गई C1 की वैल्यू। C2 की वैल्यू है 504.95, 504.95 हम लोग C2 की वैल्यू डाल लेते हैं। P1 की वैल्यू है आपकी 524.25, 524.25 हम लोग P1 की वैल्यू डाल लेते हैं, ठीक है। 533.60 और 533.60 हम लोग P2 की वैल्यू डाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 लाइंस हो गई सामने सामने जी। चारों लाइंस में ये मेरा P1 है, यानी कि ये मेरा पुट लेने की जगह है। ये मेरा C1 है, मैं इस पे नाम लिख देता हूं जिससे बाद में मुझे समझाने में ईज रहे। ये P1 हो गया मेरा, 514 है, नहीं अच्छा हाँ ठीक है। ये P2 हो गया मेरा, ठीक है। ये C1 हो गया मेरा, और ये C2 हो गया मेरा, ठीक है। अब करेंगे क्या, हमको ट्रेड इसको कैसे करना है। देखिए ये जोड़ी में होता है। जब हमने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें निफ्टी में हम लोग ट्रेड कर रहे थे, तो कॉल भी खरीद रहे थे, पुट भी खरीद रहे थे। यहां पर C1 और P1 की जोड़ी है, ये इन दोनों की जोड़ी है, और इसकी जोड़ी है, ठीक है। ये और दोनों अपने आप में सेफ ही है, कोई रिस्की नहीं। यहां पर एवरेजिंग करने की हमको जरूरत नहीं है। ओके। सुबह से मार्केट देखना शुरू करेंगे। 9:15 की कैंडल, हमारे पास रिपोर्ट आया 9:25 पर, यानी कि हमने 9:15 और 9:20 की कैंडल पर हमको नहीं पता था कि ऐसा कोई ट्रेड है भी। हाँ।
915 पर जब बाजार यहां आया और हमने 925 पर देखना शुरू किया, तो पहला काम तो हम ये चेक करेंगे कि क्या 915 पर बाजार उस वैल्यू को टच किया है। अगर टच किया है और टच करने के बाद टारगेट या स्टॉप लॉस इसमें से कुछ भी ऑलरेडी हिट कर चुका है, तो हम उसको अवॉइड कर देंगे, उस ट्रेड को नहीं लेंगे। लेकिन अगर टारगेट स्टॉप लॉस कुछ भी हिट नहीं किया है 920 या 915 की कैंडल में और टच करके और अभी मार्केट एग्जीक्यूशन दे रहा है, यानी एग्जीक्यूट हम अभी भी अपना ट्रेड कर सकते हैं, देन वी कैन ट्रेड दिस। तो यहां पर आप देखिए, तो इसने टच किया है। अब मैंने बोला कि यहां पर 5 रुपीज की पीवी है, तो यानी कि मेरा 5.5 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। तो मेरा P1 हमने खींचा लाइन लगभग 524.25 पे, तो इससे 5.5 यानी कि 529.75 का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो 529.75 पर हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। तो मार्केट ने पहली कैंडल में स्टॉप लॉस को भी नहीं टच किया है और हमारा टारगेट कितना होगा 524.25 से 5 रुपीज नीचे, तो 519.25 ये हो गया हमारा टारगेट। 519.25 पर हम अपना टारगेट लगा लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा टारगेट। तो मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में आप देखेंगे तो ना टारगेट को टच किया ना स्टॉप लॉस को टच किया है, सेकेंड में भी नहीं किया है, थर्ड में आके जब हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है उस समय पर हमको मार्केट में दिख रहा है। तो जब हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है, अब C1 या P1 में से, ये P1 हो गया या C1 हो गया, इन दोनों में से अगर एक ट्रेड आ गया, मान लीजिए कि मैं मार्केट में आया 9:30 बजे या 10 बजे आया, मैं P1 को ट्रेड नहीं करने पाया, लेकिन P1 ऑलरेडी हिट कर चुका है, तो मैं C1 भी ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। या अगर मैंने P1 ट्रेड कर लिया है तो भी मैं C1 ट्रेड नहीं करूंगा। अगर दोनों में से कोई एक ट्रेड हो चुका है तो मैं बस अब दूसरे वाले को अवॉइड करूंगा, अब फिर मैं P2 या C2 का ट्रेड लूंगा, अब उन्हीं की जोड़ी में ट्रेड होगा, अब उसकी जोड़ी में ट्रेड होगा। अब इन दोनों में से एक ट्रेड मिलेगा, यानी कि 4 में से हमको मिलने सिर्फ 2 ट्रेड है जो हम एग्जीक्यूट करेंगे जी, और 2 को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। C1 P1 में से कोई एक और C2 P2 में से कोई एक, जो पहले आए, ठीक है। पहले आना याद रखिएगा सभी लोग, जो लोग देख रहे हैं, पहले आना मेजर कंडीशन है, जो पहले आए। मैंने वो ट्रेड मिस कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि बाजार ने मिस किया है। अगर बाजार ने उस ट्रेड को हिट कर दिया है तो हमको उसको मानना पड़ेगा। हमको अपने हिसाब से बाजार को चलाने की कोशिश नहीं करनी, हमको बाजार के हिसाब से चलना है। अब देखिए यहां पर P1 का ट्रेड हमको पहले मिला, इसमें टारगेट आ गया, फिर बाजार नीचे आया, ये C1 हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर बाजार आया C2 पर, C2 का ट्रेड हमको मिला, इसमें भी 5 रुपीज ऊपर C2 का ट्रेड हमारा मिल रहा है, कहां पे 505 के आसपास है, तो 510 के आसपास का टारगेट है। ये इसका ये वाली कैंडल का हाई 510.50 है, तो यहाँ पे टारगेट हमारा डन हो गया। अगर टारगेट ना आए तो 230 के बाद आपको ट्रेड से एग्जिट कर देना है। ओके, 230 पर एग्जैक्ट आप एग्जिट कर जाइए। 230 के बाद हमको कोई नया एग्जीक्यूशन भी नहीं करना है। तो टारगेट अगर नहीं आएगा तो 230 पे जहां भी चल रहा है मार्केट वहां पे एग्जिट कर जाइए, उसके बाद आप इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि मैनिपुलेशन हो जाता है। इसको हम चाहें तो एक और एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। एक एग्जांपल हमने देखा, एक और एग्जांपल हम कोई सा भी रैंडम स्टॉक ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये चीज क्या आपकी, ये ब्लू बटन शो नियर स्टॉक, हाँ शो नियर स्टॉक। तो कैसा होता है कि अब इतने सारे स्टॉक्स हैं, अब इसको आप कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे आप इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे। तो जैसे ही आपने शो नियरेस्ट स्टॉक पे क्लिक किया, आपके सामने सिर्फ वही स्टॉक्स आएंगे जो अपने C1, C2 या P1, P2 पर चल रहे हैं, यानी कि रेडी टू ट्रेड वाले स्टॉक। सीधा आप जाइए, लाइन खींचिए, कभी भी आप दिन में 12 बजे भी आ रहे हैं तो सिंपल शो नियरेस्ट स्टॉक वाले पे क्लिक कर लीजिए, सामने जो स्टॉक्स आ रहे हैं उसमें से कोई सा भी रैंडम स्टॉक पिक करिए, उसकी चारों लाइन खींचिए, देखिए पहले हिट किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो ट्रेडेबल है, तुरंत ट्रेड लीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए, है ना। तो और ये चेंज होते रहेंगे लाइव मार्केट में, जो नियर टू C1 या P1 आता रहेगा। इसमें से अगर ये निकल गया, जैसे नियर आया उसका टारगेट आ गया, स्टॉप लॉस आ गया, मतलब वहां से दूर हट गया तो यहाँ से गायब हो जाएगा, और जब उसके पास रहेगा तो यहाँ पर वो कोई और स्टॉक आ जाएगा जो उसके पास आ रहा है। हाँ, जो भी स्टॉक्स वहां रहेंगे, तो मतलब आपके पास हमेशा 925 से लेकर के 230 के बीच में हमेशा 5-10 स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए रहेंगे। ओके, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उसमें से आप फिल्टर कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सोचना है, इंतजार करना है, तो मतलब ये ऑलरेडी फिल्टर हो गया आपके पास 4-5 स्टॉक्स, सब ऑल टाइम पूरे दिन पे है कि आप रहेंगे हमेशा। और तो उसमें एक्यूरेसी क्या आती है अगर लोग जानना चाहे तो? कि एक्यूरेसी में फिर आप देखिए, अब जैसे इसका बुलिश रिस्क 3 का है, तो इसको हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने ट्रेड कर लिया तो हो सकता है उसमें टारगेट आ गया, या हो सकता है स्टॉप लॉस आ गया, तो डिपेंडिंग अपॉन, तो हम कितने ज्यादा खुद एक्यूरेट है, या हम कितने ज्यादा खुद डिसिप्लिन्ड है। हो सकता है कोई एक ऐसा ट्रेडर है जो सिर्फ 0 रिस्क वाले ट्रेड करता है, और वो C1 P1 को भी नहीं करता है, वो सिर्फ C2 और P2 को करता है, एकदम एक्सट्रीम पे जाकर ट्रेड करता है कि आएगा तो करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा। तो हो सकता है उसको पूरे महीने में सिर्फ 5 ही ट्रेड मिले, लेकिन उसके 5 ट्रेड में भी कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट थे।
कोई ऐसा ट्रेडर है जो बोले कि नहीं 5 का भी रिस्क है तो मुझे चलेगा, मुझे तो हर ट्रेड लेना है, तो मे बी कि उसकी एक्यूरेसी कम। तो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो पर्टिकुलर पर्सन कितना डिसिप्लिन्ड है, उसकी एक्यूरेसी उस पर डिफाइन होगी, राइट, है ना। और यहां पर मर्सीलेस होना है। मर्सीलेस का मतलब अगर स्टॉप लॉस आ रहा है ना, हिट कर रहा है, तो आप एट द टाइम उसको स्क्वायर अप कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि रिवर्स हो जाएगा या एवरेज कर लेते हैं या कुछ कर देते हैं। स्टॉप लॉस आ रहा है, हिट करिए, बाहर हुई, दूसरे स्टॉक में ट्रेड लीजिए। मान लीजिए कि C1 पे स्टॉप लॉस आ गया, तो क्या C2 आएगा तो आप ट्रेड करूंगा कि नहीं? बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। C1 का स्टॉप लॉस आया, C2 को ट्रेड करिए। अच्छा, अगर एक स्टॉप लॉस हो गया सेम स्टॉक में और दोबारा वहां पे अगर हमें लेवल पे आता है तो दोबारा हम ट्रेड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, मतलब ये नहीं कि एक स्टॉक में स्टॉप लॉस आ गया तो उसे मत ट्रेड। वी हैव टू बी रोबोट, मशीन, है ना, मशीन बनना है। जैसे एल्गोज में ट्रेड होते रहते हैं ना, तो वो इमोशनलेस होते हैं, मर्सीलेस होते हैं। तो यहाँ भी मशीन बनना है, आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आप अपनी प्रोसेस को फॉलो करिए। आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अवॉइड करिए। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा, वो ऑटोमेटिकली वो बिल्ड होता चला जाएगा, आपका कैपिटल बिल्ड होता चला जाएगा। राइट। अब हम लोग फिर से चूंकि मार्केट बंद है तो कोई सा भी रैंडम स्टॉक ले लेते हैं। चलिए मैं एक स्टॉक लेता हूं, JSW स्टील। ठीक है, JSW स्टील को फिर से हम लोग देखते हैं। यहां पर हम JSW स्टील को देखेंगे तो JSW स्टील का C1 दिखाई दे रहा है 998.85। इसकी पीवी 5 रुपीज की है, मतलब 5 रुपए का टारगेट आएगा, 5.5 का स्टॉप लॉस। जीरो रिस्क है इसमें रिस्क जीरो है। ठीक है, वहां पे 1 रिस्क था और यहां पर रिस्क जीरो है, बुलिश और बेरिश दोनों। यानी कि आप बुलिश ट्रेड भी लेंगे तो भी रिस्क आपका जीरो कहने का मतलब सबसे कम। और वो क्राइटेरिया 0 और 1 का बना हुआ है, हमारी कैलकुलेशन पे बना हुआ है कि कैलकुलेशन में यहां से यहां तक का ग्रीक का हमारा वैल्यू आएगा तो हम उसको 0 क्राइटेरिया में रखते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसा रखते हैं। ठीक है, अब हमारे C1 की वैल्यू है ऑलमोस्ट 998.85, तो हम ये ले लेते हैं स्टॉक JSW स्टील। ठीक है, मैं आपको वैल्यूज बताता हूँ। C1 की वैल्यू है 998.85, तो 998.85 हम C1 की वैल्यू लिख लेते हैं। C2 की वैल्यू है 988.95, 988.95 C2 की वैल्यू। ठीक है, P1 की वैल्यू 1008.70, 1008.70 और P2 की वैल्यू 1023.80, 1023.80, जो कि कभी आया ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर से हमारे पास C1 C2 P1 P2। हमने इसके पहले एक देखा था, कौन सा स्टॉक देखा था, एक्साइड इंडस्ट्रीज देखी थी, उसमें 1 का रिस्क था, यहां पर 0 का रिस्क है। अब देखिए ये मेरा मार्केट खुला, ना इसने P1 को टच किया ना इसने C1 को टच किया। C1 को ये जाके टच करता है 945 पे, तो 945 पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है जहां पर ये C1 को टच करता है। ओके, एक बार C1 को टच कर लिया, अब P1 का भी ट्रेड खत्म। अब हम P1 पे भी जाएगा तो भी ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं ले, अब हम C2 या P2 पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, जोड़ी में है वो। हाँ, जोड़ी में है। तो C1 हमारा कहाँ था, 998.80 या 85 और 5 रुपीज का है, तो 998 से 5 रुपीज कितना हो गया, 1003.85। तो 1003.85 हो गया हमारा टारगेट, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ये हो गया हमारा टारगेट और ये हमारा टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद इसमें हमारा दूसरा कोई ट्रेड कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो आज का हमारा एक टारगेट हो गया। अब दूसरा ट्रेड कभी आया ही नहीं तो हम करेंगे ही नहीं। तो ऐसे करके हम स्टॉक्स फिल्टर करते रहेंगे और स्टॉक्स में हम उसको ट्रेड करते रहेंगे। अच्छा, ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हमने आज रैंडम देखा और स्टॉप लॉस नहीं आया है तो इसका मतलब स्टॉप लॉस नहीं आएगा। इट मे बी कि कई बार स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट होगा, तो होते रहने दीजिए। बट द थिंग इज यू हैव टू गो ऑन विद द प्रोसेस। आपको प्रोसेस के साथ चलते रहना है। वो आएगा, स्टॉप लॉस आ रहा है, टारगेट आ रहा है, जो भी आ रहा है आप करते चले जाइए, आप मर्सीलेस रहिए। बस मैं ये बात इसको रिपीट करके इसलिए बता रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप स्टॉप लॉस के करीब जाए तो उसको एवरेज करने लगे या वहां और पोजीशन खरीद के बैठ जाएं, तो या फिर तो फिर आप फंस जाएंगे, या फिर आप अगले दिन के लिए होल्ड कर बैठे। तो ये जो नॉर्मल कॉमन मैन ट्रेडर वाली गलतियां होती है, वो कॉमन मैन ट्रेडर वाली गलती नहीं करिए। अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर ट्रेड करना है तो एकदम सिंप्लीफाइड ट्रेड करिए और इस बाजार को समझिए। इस बाजार को कैसा समझिए कि ये बाजार है किम जोंग उन। अगर आपने गलती की तो सर कलम कर दिया जाएगा आपका। अच्छा, सिंपल बात है। तो ये डिक्टेटरशिप यहां चलती है, तो बाजार के सामने कोई गलती करने की जरूरत नहीं है। तो हमने पिछले एपिसोड में सीखा क्या, हमने पिछले एपिसोड में सीखा था निफ्टी में कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करें। हमने इस एपिसोड में सीख लिया हम लोग स्टॉक्स में कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। अगले एक एपिसोड में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग स्टॉक्स में पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करें। ओके, और दिस इज ये एकदम ही सिंप्लीफाइड है। तो अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर सिंपली जाएं गूगल पर, सिंपल लिखें एलटीपी कैलकुलेटर, एलटीपी कैलकुलेटर, तो गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है। ऑलरेडी पूरी जितनी भी लिस्ट आएगी वो सब एलटीपी कैलकुलेटर की आएगी। आपको सिंपली कोई सा भी क्लिक करना है और साइन अप कर लेना है।
साइन अप करने के बहुत सारे तरीके हैं। साइन अप करने का सिंपल, वहाँ साइन अप का बटन दिया हुआ है। हमारा वर्जन 23 और वर्जन 24 दो वर्जन्स हैं। 23 और 24 दोनों एक ही आईडी पासवर्ड से लॉगिन होता है, अलग अलग जगह पर एक ही आईडी पासवर्ड, सेम आईडी पासवर्ड से, उसी आईडी पासवर्ड से 23 भी लॉगिन होगा, 24 भी लॉगिन होगा। हमने दो वर्जन इसलिए बना रखे हैं, कई बार क्या होता है कि हमने दोनों के सर्वर्स अलग रखे हुए हैं, क्योंकि ये एकदम स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ है ना। तो क्या होता है कई बार कि ग्लिचेज आते हैं, सर्वर में कोई ग्लिच आ गया, तो एक में ग्लिच आया तो एटलीस्ट हमारे पास दूसरा अवेलेबल है जिससे कि हम कंटिन्यूसली उसको देख सकें। 24 के बाद 25 की हमारी अलग प्लानिंग है फिलहाल। तो उम्मीद करते हैं कि आज की बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर कई सारी कंफ्यूजन है, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं आपको ये भी बता दूं, विनय प्रकाश जी हर संडे, मतलब आप इस संडे की बात करो या 1 साल के बाद वाले संडे की बात करो, हर संडे पिछले 3 सालों से लगातार हर संडे को लोगों के लिए वेबिनार्स लेते हैं, जिसमें वो एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है, इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या स्थिति लग रही है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स लग रहे हैं, कहाँ तक मार्केट जा सकती है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो इनका जो वेबिनार होता है वो पेड होता है, बट हमने अपने लोगों के लिए बोला है कि उस वेबिनार को फ्री रखना है। तो अगर आप उस फ्री वेबिनार को अटेंड करना चाहते हैं, देखो है तो पेड, बट आपको फ्री कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, इनके संडे वेबिनार के लिए आप रजिस्टर करने चाहिएगा। तो वहाँ पर जाके ये जो स्क्रीन पर कोड आ रहा है, इस कोड को अप्लाई कर दीजिएगा, तो वो प्रोमो कोड होगा जिससे आपको दिखाएगा वहाँ पे 0 रुपीज़। तो आपको कुछ पे नहीं करना होगा और आप रजिस्टर कर जाएंगे एंड आप जाके वो वेबिनार देख पाएंगे। तो आप चाहे आज वीडियो देख रहे हो, चाहे 6 महीने बाद या साल भर बाद या 2 साल बाद, तो लिंक सेम रहेगी। रजिस्टर उस दिन के हिसाब से, उस डेट के हिसाब से, जो भी नियरेस्ट संडे होगा उसके लिए आप अपना सीट बुक कर सकते हैं और फ्री में जाके वेबिनार देख सकते हैं। अभी ये सीरीज चल रही है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में जैसे हमने बात करी कि हम पोजीशनल किस तरीके से ट्रेड करना है स्टॉक्स को, वो सीखने वाले हैं। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए एंड हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शेयर दिस वीडियो, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।